एंड अब अगर आप सोच रहे हो ना कि थंबनेल और जो टाइटल है वो एक क्लिकबेट है, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। यस गाइस, बोर्ड का प्रैक्टिकल काइंड ऑफ कैंसिल आप समझ सकते हो, जो कि आपको इस पूरे एक्सपीरियंस को सुनने के बाद अपने आप ऑलरेडी पता लग जाएगा। Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So today's video is gonna be all about my PAT का board का practical. So in case you don't know, it's similar like physical education but it's not physical education. तो आप आइडिया लगा सकते हो कि आज के बोर्ड के प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। मैं आपको फिर भी बता देती हूँ जितना मुझे पता है। सबसे पहले तो आई गेस रनिंग होगी, उसके साथ साथ होने वाले हैं पुशअप्स। लाइक बॉयज़ के लिए तो नॉर्मल पुशअप्स रहेंगे एंड गर्ल्स के लिए नी वाले पुशअप हैं, बट स्टिल भाई पुशअप इज़ पुशअप एंड दे आर हार्ड लिटरली। मतलब उनको करने में यहाँ पे जो स्ट्रेंथ लगती है ना, आई कांट इवन टेल यू ऑल। लाइक मैंने अभी तक प्रैक्टिस नहीं करी हुई थी पुशअप्स की एंड मुझसे होते नहीं है, ठीक है। तो मैंने कल और परसों थोड़ा सा किया एंड माई शोल्डर्स आर पेनिंग राइट नाउ। लाइक इतना दर्द हो रहा है ना कि मेरे फ़ोन में ऐसा नहीं पकड़ पा रही हूँ सीधा, बिकॉज यहाँ पे पेन हो रहा है। तो मेरे को ना फ़ोन भी बहुत भारी लग रहा है पकड़ने में। पता नहीं क्या होगा आज मेरा इस पुशअप वाले प्रैक्टिकल में, आई डोंट नो, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाय द वे आज की मैंने आपको डेट बता दिया, इट्स 27th जनवरी एंड टाइम अभी हो रहा है 5:30 AM। राइट नाउ आई एम रिवाइजिंग फ्यू थिंग्स फॉर द वाइवा एंड अ रिटन टेस्ट, बिकॉज 50 का प्रैक्टिकल होने वाला है, जिसमें से 10 मार्क्स का हमारा एक छोटू सा रिटन टेस्ट होगा एंड फिर मार्क्स कुछ वाइवा भी होगा, फिर प्रैक्टिकल्स होंगे एंड दैट्स इट। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव गॉट टू नो अभी तक। तो वहाँ जाके देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो सर ने हमें भेजी हुई हैं, वो मुझे उसमें क्वेश्चंस हैं तो मुझे लर्न करने हैं अभी। तो चलिए लर्न करते हैं। एंड बाय द वे आई एम गोना टेक यू ऑल विद मी टू स्कूल राइट नाउ। मतलब राइट नाउ नहीं, आज मैं आपको अपने साथ लेके चलूँगी स्कूल, बिकॉज आई विल बी फिल्मिंग ईच एंड एवरी थिंग फॉर दिस प्रैक्टिकल। एंड बाय द वे वी आर गोइंग बाय मेट्रो टुडे। बस से नहीं जाने वाली मैं, आज मेट्रो से जाऊँगी। सो लेट्स गो। आई विल बी शूटिंग ईच एंड एवरीथिंग डजंट मीन कि मैं स्कूल के अंदर भी जाके शूट करूँगी, जो कि प्रैक्टिकल हो रहा होगा वहाँ पे। ऑफ कोर्स दैट्स नॉट पॉसिबल एंड आई गेस आप लोग इतने समझदार तो हो ही कि समझ गए होगे कि व्हाट आई मीन। सो या तो वही कुछ अपना थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी स्कूल के लिए। एंड बाय द वे देखो, फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल है तो ऑफ कोर्स हमें ट्रैक सूट पहनना पड़ेगा। तो आज की यूनिफॉर्म हमारी ये थी, वरना बाकी सारे प्रैक्टिकल्स में हमें अब अपनी वो ब्लेजर वाली यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। तो यार आज हम लोग जाने वाले थे मेट्रो से, बिकॉज हमारे स्कूल की टाइमिंग थोड़ी सी लेट हो गई है, बट स्कूल बस उसी टाइम पे आती है। तो मैं सोची भाई आराम से मेट्रो से थोड़ा सा लेट जाऊंगी, इसलिए आई वाज गोइंग फ्रॉम द मेट्रो। एंड ऑल्सो गाइज मैं हमेशा ना मेट्रो कार्ड अपने साथ लेके जाती हूँ, बिकॉज मेट्रो स्टेशन पे इतनी लंबी लाइन रहती है ना टिकट्स के लिए। लाइक मैं बहुत लेट हो जाती है अगर मैं टिकट्स लेने लग जाती तो। एंड गाइस अगर मैं सच बताऊं ना, तो ये भारत यात्रा कार्ड सेव्स मी एवरी सिंगल टाइम, बिकॉज देखो मोस्टली टिकट काउंटर्स पे लंबी लाइन होती है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल। एंड जब आज सुबह मैं गई ना, देखो यहाँ पे फिर भी लंबी लाइन थी एंड मेरे आगे जो लोग जा रहे थे ना अभी, वो भी इसी लाइन में लग गए थे एट दी एंड जाके। सो लिटरली मैं काफी लेट हो जाती है अगर मुझे टिकट लेनी पड़ती तो यार लिटरली मेरे जैसे इम्पेशेंट लोगों के लिए तो ये भारत यात्रा कार्ड एक ब्लेसिंग जैसा है। तो यार जब तक मेट्रो आती है ना, मैं आपको इस कार की थोड़ी सी तारीफें बता देती हूँ, बिकॉज लिटरली इट डिजर्व्स। सबसे पहले तो ये अंडरग्राउंड स्टेशन पे भी वर्क कर जाता है एंड आपको बार बार टिकट्स लेने की झंझट नहीं रहती है। ऑल्सो पता है सबसे बेस्ट चीज क्या है कि ये एक ही कार्ड है एंड इट कैन वर्क अक्रॉस मल्टीपल सिटीज लाइक मेट्रोज एट दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई। तो आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो सिर्फ एक कार्ड को। एंड भाई अगर आपको रिचार्ज करना हो तो भाई चलते चलते जब तक आप मेट्रो स्टेशन पहुंचोगे ना, तब तक आप इसे आराम से रिचार्ज भी कर सकते हो विद द डेडिकेटेड भारत यात्रा ऐप। जैसे कि भाई देखो, अगर आपको कार्ड रिचार्ज करवाना है और अगर आप मेट्रो स्टेशन पे जाकर रिचार्ज करवाते हो तो फिर वही बात हो जाएगी टिकट लेने वाली, तो आपको लंबी लाइन में तो लगना ही पड़ेगा। इसलिए आप इस भारत यात्रा ऐप से ना डायरेक्टली इसको ऑनलाइन ही रिचार्ज करवा सकते हो, जैसे मैं करवाती हूँ। तो भाई मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि मैं स्कूल में ना अराउंड 50% जो बच्चे हैं ना वो सारे मेट्रो से स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए एंड जो रेगुलर मेट्रो यूजिंग जो लोग रहते हैं ना, जो जॉब्स वगैरह जाते हैं, तो उनके लिए तो भाई एकदम मस्त है। तो आई सजेस्ट कि सबके पास ये कार्ड होना चाहिए, बिकॉज अगर आप किसी भी सिटी में ट्रैवल करते हो एंड यू नीड टू यूज द मेट्रो, आप यही कार्ड हर एक जगह यूज कर सकते हो। तो अगर आपको भी ये कार्ड चाहिए तो यू कैन जस्ट ऑर्डर इट फ्रॉम ब्लिंकिट और ज़ेप्टो एंड आपको मिनट्स में डिलीवर हो जाएगा एंड नो KYC और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इट। एंड यार आपको ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ब्लिंकिट और ज़ेप्टो दोनों की ही लिंक डाल दी है, तो वहां से जाके ऑर्डर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 10-15 मिनट में पहुंच गई थी स्कूल और मेरे को आज इतना डर नहीं लग रहा था जितना मेरे को बाकी वाले एग्जाम्स में लगा था, मतलब प्रैक्टिकल्स में लगा था। आई वॉज वेरी चिल टुडे। बट जब वाइवा का टर्न आया ना, तो मेरा दिल में ऐसे धक धक हो रही थी, मतलब डर तो लग रहा था इस वाले वाइवा में भी कि पता नहीं क्या होगा करके। बट हाँ, इट वेंट प्रीटी वेल। अभी आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ घर जाके। 2,000 years later.
हे एवरीवन, सो हियर आई एम बैक आफ्टर गिविंग माय बोर्ड का प्रैक्टिकल ऑफ पैट एंड फाइनली ये भी खत्म हो चुका है। अब मेरा चौथा लास्ट प्रैक्टिकल बचता है जो कि है फिजिक्स का एंड वो होगा फेब के स्टार्टिंग में, मतलब जो फर्स्ट 5 डेज है उसके स्टार्टिंग में होने वाला है। प्लस गाइस हमारा जो स्क्रिबल डे वगैरह होता है वो भी उन्हीं प्रैक्टिकल्स के बाद में हो जाएगा आई गेस। लाइक फर्स्ट वीक में फेब में जो है अपना सारा का सारा स्कूल का काम जो है वो निपटने वाला है। उसके बाद वी आर नॉट स्टेपिंग इन आवर स्कूल बैक अगेन। उसके बाद हम सीधा जाने वाले हैं अपने बोर्ड सेंटर पे टू गिव आवर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्ट्रेट बैक टू टुडेस पॉइंट जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे आज के प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस। एंड अब अगर आप सोच रहे हो ना कि थंबनेल और जो टाइटल है वो एक क्लिकबेट है, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। मैंने थंबनेल में आपने देखा होगा कि मैंने क्या लिखा है कि मेरा बोर्ड का प्रैक्टिकल कैंसिल हो गया। तो यस गाइस, बोर्ड का प्रैक्टिकल काइंड ऑफ कैंसिल आप समझ सकते हो, जो कि आपको इस पूरे एक्सपीरियंस को सुनने के बाद अपने आप ऑलरेडी पता लग जाएगा। ओके गाइस, सो आई गेस विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू आवर टुडेस एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले ये जो था प्रैक्टिकल ये हमारा 50 नंबर का होने वाला था, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था इन द मॉर्निंग। फिर स्कूल में जाके हमें पता चला कि हमें 3 प्रैक्टिकल्स फिजिकली परफॉर्म करनी है, जैसे जिसमें आता है पुशअप, रनिंग एंड स्प्रिंट। तो ये चीज़ें हमें फिजिकली वहाँ पे परफॉर्म करनी थी। उसके बाद हमें वाइवा देना था, प्लस हमें एक 10 मार्क्स का रिटन टेस्ट देना होता है, ठीक है? तो ये सब कुछ चीज़ें हमें परफॉर्म करनी थी इन द स्कूल इन दिस बोर्ड का प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले जैसे ही हमने स्कूल में एंटर लिया तो सबसे पहले तो आई गेस हाफ एन आवर कुछ हुआ था। उसके बाद हमें अपनी आंसर शीट्स वगैरह मिल गई थी टू डू द रिटन पार्ट सबसे पहले तो, क्योंकि 10 मार्क्स का टेस्ट था, इसमें हमें आधा घंटा मिला था वैसे। बट आधे घंटे से पहले सबने खत्म कर दिया था बिकॉज़ इट वाज़ 10 मार्क्स 10 क्वेश्चंस, मतलब वन लाइनर में आपको सब कुछ कंप्लीट करना रहता है। तो वो जल्दी सबका खत्म हो गया था, तो वो तो सब कुछ हम निपटा के बैठ गए थे एंड वी वर वेटिंग फॉर द एक्सटर्नल बिकॉज़ एक्सटर्नल जो थे वो थोड़े से लेट हो गए थे स्कूल में आने के लिए, सो दैट्स व्हाई वी वर वेटिंग फॉर हिम। एंड हम अपने इतना सब कुछ रिवाइज़ वगैरह कर रहे थे फॉर द वाइवा बिकॉज़ अगली टर्न होने वाली थी वाइवा की। एंड बाहर जो मौसम था ना इतना ज़्यादा प्रिटी सा हो रखा था, मतलब आपको पता है मेरे लिए प्रिटी मौसम कौन-सा होता है जिसमें थोड़े से क्लाउडी मौसम होता है। आप समझ जाओ जो बारिश वाला मौसम होता है ना, दैट्स अ प्रिटी मौसम फॉर मी, ठीक है? तो अब देखो बाहर के जो प्रैक्टिकल्स होने वाले थे व्हिच वर पुशअप्स एंड ऑल, तो मैंने रनिंग वगैरह की घर पे कोई भी प्रैक्टिस करी नहीं थी बिकॉज़ आई थॉट कि भाई ऑन स्पॉट जाके जैसे भी होगा वो मैं कर लूँगी। बट पुशअप्स मुझसे नहीं होने वाले, ये मेरे को भी पता है, ठीक है? तो मुझे लगा कि आई विल बी प्रैक्टिसिंग फॉर पुशअप्स एट होम। तो मैंने 2 दिन पहले पुशअप की प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था। एंड बाय द वे हम नॉर्मल पुशअप्स नहीं करने वाले थे, फॉर गर्ल्स इट वाज़ नी पुशअप्स, ये पिक्चर आप देख सकते हो। तो ये बेसिकली हमें करनी थी, तो मैंने 2 दिन पहले थोड़ी-सी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी थी। एंड फिर मेरी शोल्डर्स एंड पूरा जो अपर आर्म होती है ये वाला पूरा मेरा पेन कर रहा है, अभी तक पेन कर रहा है लिटरली, बिकॉज़ यू नो लाइक पुशअप आप करोगे एंड अगर आपने पहले करी नहीं है तो थोड़ा-सा पेन तो होगा। तो दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस किया था, मेरे को लगा इतने से काम बन जाएगा। एंड बाय द वे हमें 25 पुशअप्स करनी थी स्कूल में, सर ने हमें ऑलरेडी बता रखा था, ठीक है? अब देखो हमारा रिटन एग्ज़ाम हो चुका है, अब बारी आती है हमारी वाइवा की। तो धीरे-धीरे जो है वो 5-5 बच्चों को बुलाया जा रहा था, इट वाज़ अ ग्रुप ऑफ 5 जो वाइवा के लिए बुलाए जा रहे थे। तो हमारा सबसे पहले जब हमारे ग्रुप की टर्न आई सो वी वेंट देयर एंड हमारा वाइवा स्टार्ट हुआ। एंड लिटरली भाई मुझसे गिनती के 2 क्वेश्चन्स पूछे गए, उससे ज़्यादा मुझसे नहीं पूछा। इट वाज़ लाइक अ कलेक्टिव आंसर्स आई गेस, मतलब कैसा था ना सर क्वेश्चन पूछ रहे थे एंड बीच-बीच में सब बता दे रहे थे कि हाँ भाई आप बताओ ऐसा करके, बट वैसे अगर आपको आता है आंसर तो आप हैंड रेज़ कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन में तो मैंने हैंड रेज़ कर लिया था एंड देन आई टोल्ड द आंसर। बाकी जो एक क्वेश्चन था वो सेपरेटली मुझसे ही पूछा गया था, तो दिस वाज़ आवर वाइवा। तो वाइवा तो वाज़ प्रीटी गुड। रिटन एग्ज़ाम भी काफ़ी बढ़िया गया था, सब कुछ अच्छे से मैंने लिख दिया था, प्लस जो हमारा वाइवा था वो भी काफ़ी बढ़िया गया था। अब आते हैं हम अपने प्रैक्टिकल्स पे बिकॉज़ दैट्स द नेक्स्ट पार्ट जो कि हमें करना था। अब यू नो व्हाट, जब हमारा वाइवा हो रहा था तब शुरू हो गई थी बारिश, ठीक है? अब बारिश शुरू हो गई थी तो हम प्रैक्टिकल्स हम कहाँ परफ़ॉर्म करते हैं, ऑन द ग्राउंड। एंड ग्राउंड पूरा कीचड़-कीचड़ हो गया था, मतलब वैसे तो हमारे ग्राउंड में ग्रास वगैरह है बट स्टिल भाई भीग गया था, मतलब मड पोल्स वगैरह हो जाते हैं ना, मतलब पानी भर जाता है, वैसा हो गया था ग्राउंड, ठीक है? तो वहाँ पे हम ना ही पुशअप कर सकते थे एंड ना ही स्प्रिंट मार सकते थे। तो भाई कुछ हो ही नहीं सकता था लिटरली। सो बेसिकली इस तरीके से हमारा जो ये प्रैक्टिकल का दू तीसरा पार्ट था ना, जहाँ पे हमें फिज़िकली परफ़ॉर्म करना था, वो हमारा कैंसल हो गया था, आप ये समझ लो। तो जो हमने प्री बोर्ड पे परफ़ॉर्म किया था बेसिकली, प्री बोर्ड में भी हमने परफ़ॉर्म किया था, प्री बोर्ड के प्रैक्टिकल्स में ये सब कुछ चीज़ें। तो सर ने बोला कि आपके वही मार्क्स यहाँ पे भी लग जाएँगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो हम एक तो इतने ज़्यादा खुश हो गए थे ना बिकॉज़ पुशअप तो मेरे को मारनी थी नहीं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस तो करी थी, बट स्टिल आई वाज़ थिंकिंग कि भाई क्या पता मुझसे ना लगे पुशअप्स। तो इसलिए भाई हमारी ये थर्ड वाला जो प्रैक्टिकल का फिज़िकली परफ़ॉर्म करने वाली चीज़ थी वो हमारी कैंसल हो गई थी, आप कह सकते हो। एंड हमारे प्री बोर्ड के मार्क्स एज़ अ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लगे हैं। ओके, तो गाइज़ अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि हमारा प्रैक्टिकल किस तरीके से कैंसल हुआ था, ठीक है? एंड दिस वाज़ अबाउट माय पैट का प्रैक्टिकल राइट नाउ। एंड बस खत्म हो चुके हैं हमारे 4 प्रैक्टिकल, सॉरी 3 प्रैक्टिकल्स, एंड अब बस लास्ट प्रैक्टिकल बचता है, उसका एक्सपीरियंस भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। सो उसके लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज़। आई होप आपको इस वीडियो में थोड़ा-सा मज़ा आया हो, इट वाज़ इंटरेस्टिंग। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय, टेक केयर। एंड प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग्स भी जल्दी आने वाले हैं, शॉर्ट्स एंड लॉन्ग बोथ। तो उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड हिट द बेल आइकन। एंड ऑल्सो इन केस यू डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, डू फॉलो देयर बिकॉज़ इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव फ़नी कंटेंट जो है वो अपलोड करती हूँ, नॉट फ़नी ऑल्सो बट ट्रेंड्स फ़ॉलो करती हूँ वहाँ पे। सो या, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।